स्कूल वंते सोबेसरा से तालबे ता लूट का उता बेगा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल से उठाया उसको। सोबेसरा स्कूल उता बेगा संतरा उता पता शुदा मदने आईदा शुदा होती गुदे दो चाने का आईदा गुदी दो चाने का हाथरा चमू। किसने उठाया बच्चा आपका? उर्दू में बोले ना, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, बलूच है। भूजों को उठाया उनके बच्चे का नाम बताओ। फतेजान फतेजान है। और कौन से शहर से उठाया है? बुलेदा तुर्बत से उठाया है। तुम तुर्बत से आ रहे हो ना? जी आओ। ये तुर्बत से आया बेचारा। पता है कितनी दूर है तुर्बत? जी गवादर से भी 120 किलोमीटर आगे है। अच्छा मीर साहब, आप बड़ी अरसे से मिसिंग पर्सन के ऊपर जो है बड़ी बात आवाज उठा रहे हैं। ये जो अभी हमारी बहनें और भाई यहाँ पहुंचे हैं जिनके लाडले इनसे बड़े जुदा किए हुए हैं, ये धरनों के बाद आपको लगता है कि कोई हालात चेंज होंगे जो मिसिंग पर्सन का मामला है? यार भाई आप ये देखो, ये जो बुजुर्ग है इसकी उम्र कम से कम कितनी होगी? 70 साल हमारे। ये 70 साल का इसकी उम्र है। इसके कपड़े देखो, ये पसीने से शराबूर है ये। और ये तुर्बत से आया है, ठीक है। तो जब ये इस्लामाबाद में आया तो आप लोगों के शहर में इसकी जो इज्जत अफजाई हुई है, पहले तो उसको पुलिस ने डंडे मारे, फिर पकड़ लिया, फिर अब वो इधर आ गया है। चलो मेहरबानी आपकी कि आपने उसको इजाजत दी है कि वो इधर आया। भी कमजोर है। तो अगर ये इतनी दूर से तुर्बत से आया और ये बच्चियां, ये बूढ़ी माएँ, ये वफाक पाकिस्तान से एक उम्मीद इनको थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए आए थे। आपने क्या किया? आपने इनको मारा है, आपने इनको डिपोर्ट करने की कोशिश की है। तो इसके बावजूद ये पुरअमन लोग हैं, इधर पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करके अगर वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है जिसमें 3 वुज़रा साहिबान हैं और तीनों हमारे दोस्त हैं, फवाद हसन फवाद हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं और जमाल शाह साहब हैं, उनको चाहिए ना कोई इधर आके इनकी बात सुने। तो उधर तो कोई भी नहीं आ रहा और ये पुरअमन तरीके से इधर बैठे हुए हैं, इनकी आगे बात सुने। मसला अगर आप हल नहीं कर सकते तो बता दें, गवर्नर साहब आए हैं। इस्लामाबाद में तुर्बत से आए लॉन्ग मार्च के शरका का बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एहतजाज जारी है। इस मौका पर एक बलोच बुजुर्ग ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो उर्दू न आने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने बुजुर्ग को बोलने में पेश आ रही तकलीफ को देखते हुए खुद उनके जुमलों का तर्जुमा करना शुरू कर दिया। हामिद मीर ने मीडिया को बताया कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो तुर्बत से आए हैं, उनका बेटा फतेह जान स्कूल में पढ़ता था जिसे तुर्बत से उठा लिया गया। ख्याल रहे कि बलोच यकजहती मार्च के शरका इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिए हुए हैं। एहतजाज के इस मौका पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। BBC के मुताबिक इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इस एहतजाज में शामिल खवातीन और मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से आगे जाने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर खवातीन पुलिस एहलकारों की भारी नफरी भी मौजूद है। इस मौका पर तर्जुमान इस्लामाबाद पॉलिसी के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ग्राउंड में 200 अफराद मौजूद हैं। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कवायदो ज़वाबित के मुताबिक परअमन एहतजाज की इजाज़त है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि हाई सिक्योरिटी जोन की तरफ रैली या इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। हिफाजती इक़दामात और ख़तरात के पेश नज़र नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है। एक सवाल के जवाब में हामिद मीर ने कहा कि इन बुजुर्ग की उम्र 70 साल है, ये तुर्बत से आए हैं जो गवादर से भी 120 किलोमीटर आगे है। उनके कपड़े देखिए, पसीने से शराबवर हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद बच्चियों और बूढ़ इमाम को वफाक पाकिस्तान से उम्मीद थी कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपने उनको मारा, इन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद ये परअमन लोग परअमन तरीके से इधर बैठे हुए हैं। तो वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई हुई है, इन्हें चाहिए कि यहाँ आकर उनकी बात सुने।